दोस्तों जस्ट इमेजिन, एक खतरनाक वायरस की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगे और अब तो शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई थी ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज बाहर ना निकल सके। अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस जाओ तब आपको क्या करना चाहिए ये पता करते हैं। शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुशहाल थी। सभी लोग अपनी लाइफ काफी मजे से जी रहे थे। अब हमें यहाँ अम्ब्रेला नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो अपने एक बहुत ही पुराने लेबोरेटरी को ओपन कर रही थी। लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये चीज पूरी शहर की किस्मत बदलने वाली है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले अपनी इस पुरानी लेबोरेटरी के अंदर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेकिन जब इतने समय बाद उन्होंने लेबोरेटरी को ओपन किया तब उसके अंदर फैले जाने वाले एक खतरनाक टी वायरस की मदद से बहुत सारे लोग जो कि लेबोरेटरी में काम किया करते थे वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज लेबोरेटरी से बाहर निकलकर सारी जगह पर फैलने लगे थे। उन ज़ॉम्बीज से बचने का तरीका किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था। ज़ॉम्बीज तो लगातार शहर में घूमकर साधारण लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे थे। इन्हीं सारे हमलों के बीच हमें जिल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बड़ी बहादुरी से अपने वेपन्स के साथ ज़ॉम्बीज का सामना कर रही थी। जिल ने तो अपने दोस्तों और खुद को उन ज़ॉम्बीज से बचा लिया था, लेकिन शहर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसीलिए मिलिट्री वालों ने मिलकर शहर के थोड़ी ही दूर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी थी ताकि जो भी इन्फेक्टेड था और जो ज़ॉम्बीज बन चुका होता है वो शहर के बाहर ना जा सके। पर शहर के अंदर अभी भी ऐसे कुछ लोग मौजूद थे जो कि नॉर्मल होते हैं। उन्हें जब ये डरावनी बात पता चली तब वो सारे मिलिट्री बेस के यहाँ पर जमा होने लगे क्योंकि उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए दीवार के उस पार जाना था। लेकिन मिलिट्री का कर्नल जिसका नाम केन होता है उसने नोटिस किया कि भीड़ के बीचों बीच कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज भी मौजूद हैं जो कि नॉर्मल लोगों को अभी भी इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। इसीलिए केन ने सावधानी बरतते हुए सभी लोगों को दीवार के उस पार जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर एक इन्फेक्टेड आदमी भी दीवार के उस पार चले गया तब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसीलिए अब केन और उसके पूरी सोल्जर्स की टीम दीवारों को बंद कर देती है, जिससे कि जो लोग अभी भी नॉर्मल थे उन्हें भी दीवारों के अंदर रहना पड़ता है। केन और बाकी सोल्जर्स तो उन सारे लोगों को डरा रहे थे कि वो वापस अपने घर के अंदर चले जाएं, क्योंकि इसके बाद उन्हें दीवार से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। सारे मासूम इंसान चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब हमें उसी शहर की लेबोरेटरी में एलेक्स नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। गौर करने पर ऐसा लग रहा था कि एलिस की बॉडी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एलिस जब होश में आकर लेबोरेटरी से बाहर निकलती है तब उसे थोड़े मोड़े विजन्स आ रहे थे कि कैसे वैज्ञानिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसने बाहर आकर पूरे शहर को देखा तब वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि शहर में मौजूद आधे से ज्यादा लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे और इस खतरनाक टी वायरस के बारे में एलिस को पहले से पता होता है। पर अब एलिस कैसे भी करके खुद को संभालती है और आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर को दिखाया जा रहा था जिसकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। दरअसल इसी डॉक्टर ने टी वायरस को बनाया था जिसकी वजह से आज नॉर्मल इंसान ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग अपने साथ लेने आए थे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मेरी बेटी अभी भी स्कूल से वापस लौटी नहीं, इसीलिए जब तक वो आ नहीं जाती वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले इतने सीधे तो थे ही नहीं, वो तो डॉक्टर को उनके बिना परमिशन के उठाकर ही लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर को मिलिट्री कर्नल केन के सामने पेश किया जाता है। केन डॉक्टर से कह रहा था कि आपकी जान बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसीलिए डॉक्टर को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से रवाना करना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साफ साफ कह रहे थे कि वो अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से जाएंगे ही नहीं। केन बता रहा था कि तब तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि शायद से अब तक डॉक्टर की बेटी मारी जा चुकी होगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर किसी भी कीमत में अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अम्ब्रेला कंपनी के एक सुपर कंप्यूटर को हैक करके अपनी बेटी का लोकेशन पता करने लग जाता है। डॉक्टर ने तो सारे सीसीटीवी फुटेजेस देख लिए थे, जिससे कि उन्हें पता चला कि उसकी बेटी अभी भी स्कूल के अंदर ही फंसी हुई है और तो और स्कूल को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है, यानी कि उसकी बेटी और बाकी बच्चों का बचना एकदम से नामुमकिन था। इसीलिए अब डॉक्टर अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं जिससे कि वो अपनी बेटी को बचा सके। अब हमें यहाँ जिल अपने कुछ साथियों के साथ बचते हुए एक चर्च में आती हुई दिखाई देती है। जिल और उसके दोस्तों को कैसे भी करके एक सेफ जगह ढूंढनी थी जहाँ पर वो छुप सकते थे।
पर उस चर्च के अंदर एक आदमी पहले से मौजूद होता है जिसके हाथ में गन थी। दरअसल वो आदमी कहता है कि इस जगह को पहले मैंने ढूंढा है, इसीलिए मैं यहाँ किसी और को आने ही नहीं दूंगा। तब जाकर जिल और उसके दोस्त बताते हैं कि बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज मौजूद हैं और अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तब वो ज़ॉम्बीज को आराम से हरा सकते थे। जिल को वहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो जैसे ही चर्च के थोड़ा और अंदर जाती है वहाँ पर तो एक फादर मौजूद था जो जिल को अंदर जाने से रोक रहा होता है। पर जब जिल जबरदस्ती करके अंदर चली जाती है तब उसने देखा कि चेयर पर एक ज़ॉम्बीज को बांध कर रखा गया है। जिल अपनी गन निकालकर उस ज़ॉम्बी को जैसे ही मारने जाती है तभी फादर सामने आकर कहते हैं कि ये मेरी बहन है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार नहीं सकता। फादर जिल के साथ ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी फादर की बहन जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो फादर के ऊपर हमला कर देती है और अब फादर भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुके थे। मजबूरी में आकर जिल को उन दोनों को जान से मारना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में गन मौजूद थी। वो तो बाकी सभी से भटक कर एक अलग ही जगह पर आ गया था। उस आदमी को अपने आसपास अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ में गन लेकर चारों तरफ घुमाने लगता है। पर तभी अचानक उसके सामने एक ऐसा क्रिएचर आ गया था जिसके पूरे बॉडी की चमड़ी निकली हुई थी, साथ ही साथ उस क्रिएचर की दोनों आंखें भी नहीं होती। और अब उस आदमी के हलचल करने के कारण उस क्रिएचर ने लोकेशन का पता लगा लिया था जो सीधा उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। और अब उसी के जैसे खतरनाक क्रिएचर्स वहां पर आ जाते हैं जो जिल और उसके बाकी दोस्तों पर हमला करने लगे थे। दरअसल ये सारे क्रिएचर्स भी एक टाइप के ज़ॉम्बीज होते हैं जिनके बॉडी में वायरस ने काफी ज्यादा असर कर दिया था, लेकिन यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि जिल और उसके बाकी दोस्त कमजोर पड़ रहे हैं और अगर उन क्रिएचर्स और ज़ॉम्बीज ने किसी को भी काट लिया तब वो भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स की एंट्री होती है। एलेक्स के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस हथियार थे जिसकी मदद से वो दूर से ही उन खतरनाक क्रिएचर्स को जान से मार देती है। यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि एलेक्स इससे पहले मिलिट्री में काम किया करती थी, इसीलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और गन चलाने की एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। एलिस ने तो बड़ी बहादुरी से जिल और उसके दोस्तों को बचा लिया था और अब वो सब चर्च से निकलकर बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब वो जगह सेफ नहीं थी। एलिस ने जिल और बाकी लोगों को अपने बारे में बताया कि कैसे वो मिलिट्री के लिए काम किया करती थी, लेकिन उसके बॉडी पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसकी यादें उसके पास है ही नहीं। अब यहाँ एलिस, जिल और उसके बाकी लोग चलते चलते एक कब्रिस्तान में आ जाते हैं। कब्रिस्तान में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो लगातार उनका पीछा करते रहते हैं, इसीलिए एलिस और उसके बाकी दोस्त काफी तेजी से भागते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे। अब यहाँ एक फोन बूथ पर एक कॉल आता है। एलिस जब जाकर कॉल उठाती है तब दूसरे एंड से डॉक्टर की आवाज आ रही थी। दरअसल डॉक्टर शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके उन्हें देख पा रहा था और अब वो एलिस के सामने एक ऑफर रखता है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने ही ये वायरस क्रिएट किया है और अगर तुम चाहो तो मैं इस वायरस का एंटीडोट भी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी बेटी को बचा कर लाना पड़ेगा जो कि अभी भी स्कूल में ही फंसी हुई है। काफी ज्यादा सोचने के बाद एलिस डॉक्टर के इस ऑफर के लिए रेडी हो जाती है। एलिस ने जिल और बाकी मेंबर्स को भी इस ऑफर के बारे में बताया। सभी एलिस के डिसीजन से राजी होते हैं, इसीलिए अब वो सब बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े थे स्कूल में डॉक्टर की बेटी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ जिल के एक दोस्त को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और अब वो कुछ ही टाइम में एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। एलिस जिल से कह रही थी कि हमें तुम्हारे दोस्त को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा, लेकिन एलिस बताती है कि अभी मारने की जरूरत नहीं, अगर मेरा दोस्त ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया तब मैं खुद ही उसे जान से मार दूंगी। वो सब तुरंत ही निकल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। अब हमें यहाँ सिटी में ओलिवर नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी टीम के साथ ज़ॉम्बीज को मारने में लगा हुआ था। ओलिवर के बहुत सारे सोल्जर साथियों को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है जिससे कि वो भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगे थे और अब उनकी पूरी टीम को मदद चाहिए थी ज़ॉम्बीज से लड़ाई करने के लिए। पर यहाँ केन के दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लान चालू था। केन अपने लेबोरेटरी में एक ऐसे सुपर ज़ॉम्बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जिसे कि वो अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकता था। केन ने अपनी टीम की मदद से उस सुपर ज़ॉम्बी को जिंदा कर दिया होता है जिससे कि वो अपने इशारों पर कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए अब केन इस सुपर ज़ॉम्बी की पावर देखने के लिए उसे शहर में भेज देता है। केन को जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, पर अब उसने सुपर ज़ॉम्बी को ओलिवर की टीम के पास भेज दिया था।
केन यहाँ पर सुपर ज़ॉम्बी को आदेश देता है कि वो सोल्जर्स को खत्म कर दे और अब कमांड मिलते ही सुपर ज़ॉम्बी ने सभी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वहाँ पर एक नॉर्मल आदमी होता है जो कि बच जाता है क्योंकि वो कोई सोल्जर नहीं था, इसीलिए सुपर ज़ॉम्बी ने उसे जिंदा छोड़ दिया और अब वो अपनी पावर का प्रदर्शन करने के लिए शहर में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलिस, जिल और उसके बाकी दोस्तों को दिखाया जा रहा था जो कि लगातार स्कूल की तरफ बढ़ते रहते हैं। पर यहाँ रास्ते में ही एलिस को वो सुपर ज़ॉम्बी देख लेता है और अब सुपर ज़ॉम्बी ने एलिस के ऊपर लगातार हमला कर दिया था क्योंकि एलिस भी एक सोल्जर ही थी। एलिस तो उस सुपर ज़ॉम्बी से अकेले ही लड़ने चली जाती है। यहाँ पर जिल का दोस्त जिसे कि ज़ॉम्बीज ने काट लिया था वो जिद करता है कि वो सुपर ज़ॉम्बी से जाकर फाइट करेगा, लेकिन सुपर ज़ॉम्बी ने तो जिल के दोस्त को एक ही बार में मारकर खत्म कर दिया था। इसीलिए अब एलिस अकेले ही जाकर लड़ने का डिसाइड करती है। एलिस जब सुपर ज़ॉम्बी से फाइट कर रही थी तभी उसे पता चल गया था कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए एलिस सुपर ज़ॉम्बी को चकमा देकर वहां से निकल जाती है। जिल यहाँ अपनी एक दोस्त के साथ स्कूल के अंदर पहुंच गई थी, पर अब वहां पढ़ने वाले सारे बच्चे पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज बन चुके थे जो कि जिल की एक फ्रेंड को पकड़कर खाने लग जाते हैं। हालांकि जिल अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती थी पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। जिल को स्कूल के अंदर काफी ढूंढने पर डॉक्टर की बेटी मिल गई थी जो कि एक कोने में छुपी हुई होती है। जिल डॉक्टर की बेटी को तुरंत लेकर वहां से निकलना चाहती थी पर अब यहाँ कुछ ऐसे कुत्ते आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो तो लगातार जिल और बाकी लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। जिल कैसे भी डॉक्टर की बेटी को बचा रही थी, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि जिल काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। पर वहाँ अगले ही मोमेंट में एलिस आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। एलिस ने वहाँ पर एक बड़ा धमाका किया जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज और कुत्ते वाले ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और अब एलिस और जिल डॉक्टर की बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ एलिस को डॉक्टर की बेटी के बैग में एक एंटीडोट का बॉक्स मिला था। ये इन सारे वायरस का एंटीडोट होता है जिससे कि इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जा सकता था, यानी कि डॉक्टर ने उन सभी से करेक्ट कहा होता है। इसीलिए अब एलिस की टीम का प्लान था कि वो डॉक्टर की बेटी को वापस करके एंटीडोट की मदद से सारे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर देंगे। एलिस तुरंत ही डॉक्टर को कांटेक्ट करके ये बताती है कि उन्हें तुम्हारी बेटी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ एलिस ने कहा कि हम तुम्हारी बेटी को तभी वापस करेंगे जब तुम हमें यहाँ से बाहर निकलने का अच्छा रास्ता बताओगी। तब जाकर डॉक्टर अपने सुपर कंप्यूटर के सिस्टम में देखने के बाद ये बताता है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कैसे भी करके इस लोकेशन पर पहुंचना पड़ेगा जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और उस हेलीकॉप्टर की मदद से तुम सब यहाँ से बाहर निकल सकते थे। एलिस ये सारी बातें समझने के बाद अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है, पर यहाँ डॉक्टर और एलिस की सारी बातें केन ने सुन ली थी, जिसकी वजह से उसने अपने सोल्जर्स को भेजकर डॉक्टर को किडनैप करा लिया था। जब एलिस, जिल और उसकी बची हुई टीम उस टारगेटेड लोकेशन पर आती है तब उन्हें पता चला कि चारों तरफ से सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया है। केन भी वहां पर आ जाता है जिसने कि सभी के सामने डॉक्टर को गोली मार दी थी क्योंकि डॉक्टर उसके साथ धोखा कर रहा था और अब केन एलिस को धमकी देने लगा था कि अगर वो उसके सुपर ज़ॉम्बी से फाइट नहीं करेगी तब वो उसके बचे हुए दोस्तों को जान से मार देगा। केन ये देखना चाहता था कि उसके द्वारा बनाया गया सुपर ज़ॉम्बी कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि शुरुआत में एलिस इस बात के लिए मना कर रही होती है क्योंकि ये सुपर ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि उसका एक पुराना दोस्त बेन होता है। बेन एलिस के साथ ही मिलिट्री के अंदर काम किया करता था, लेकिन केन ने उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसे सुपर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया। पर अब केन ने एलिस को पूरी तरीके से फंसा दिया था, इसीलिए एलिस को मजबूरन सुपर ज़ॉम्बी यानी कि बेन से फाइट करना ही पड़ता है। बेन तो पूरी तरीके से केन और उसकी टीम के कंट्रोल में था, इसीलिए जो भी वो लोग कमांड दे रहे थे बेन उसे सिर्फ फॉलो कर रहा था। एलेक्स और उस सुपर ज़ॉम्बी के बीच एक घमासान फाइट चालू हो जाती है। हालांकि सुपर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन एलिस के पास काफी अच्छी स्पीड होती है जिसकी मदद से उसने सुपर ज़ॉम्बी की बॉडी में काफी सारे हथियार के वार कर दिए थे और अब वो सुपर ज़ॉम्बी लड़ने की हालत में होता ही नहीं। केन ने जब एलिस की इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स देखी तब वो एलिस से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मेरे लेबोरेटरी का एक एक्सपेरिमेंट पार्ट बन जाओ और अगर तुमने ऐसा किया तब तुम जिंदा रहोगी। लेकिन एलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए अब केन उन सभी लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। तभी यहाँ सुपर ज़ॉम्बी जो कि बेन था उसे अपनी पुरानी यादें वापस याद आ जाती हैं, इसीलिए वो एलिस को बचाने के लिए केन और बाकी सोल्जर्स पर हमला करने लगा था। इस मौके का फायदा उठाकर जिल और उसके बाकी सारे दोस्त आजाद हो जाते हैं
और अब एक तरीके से दोनों ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ गई थी। एक तरफ थे सोल्जर्स और एक तरफ थी एलिस की टीम। सुपर ज़ॉम्बी यानी कि बेन सारे सोल्जर्स और केन के ऊपर हमला करते ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ मिलिट्री के कई सारे हेलीकॉप्टर्स आकर एलिस के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन अब एलिस की जान बचाने के लिए सुपर ज़ॉम्बी यानी कि बेन ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। केन के हेलीकॉप्टर में वही बचा हुआ आदमी होता है जिसने कि केन को मारकर नीचे गिरा दिया था। और अब एलिस अपने बाकी सारे साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री वालों ने ये डिसीजन लिया था कि वो पूरे शहर को एक मिसाइल से उड़ा देंगे। इसीलिए कुछ ही मिनटों में वहाँ पर एक न्यूक्लियर मिसाइल आने वाली थी जो कि सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देगी। केन जो कि उसी जगह पर फंस चुका था उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज घेर कर खा जाते हैं। पर अब कुछ ही मिनटों में एक खतरनाक मिसाइल आकर शहर पे गिर जाती है जिससे कि एक बड़े पैमाने पर धमाका हुआ जिसमें सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके थे। उस धमाके का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि एलिस का हेलीकॉप्टर कुछ दूरी पर जाने के बाद नीचे गिर जाता है। धमाके के बाद कई दिन इसी तरीके से बीत चुके थे और अब सोल्जर्स शहर में घूमकर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने लगे थे। एलिस के हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड होने के कारण उसके बाकी सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एलिस के अंदर थोड़ी सी जान बची हुई थी। इसीलिए सोल्जर्स एलिस को लेकर अपने लेबोरेटरी में चले गए थे। थोड़ी दिन के अच्छे ट्रीटमेंट के बाद एलिस एकदम रिकवर होने लग जाती है। साथ ही साथ उसकी पुरानी यादें भी वापस आ चुकी थी। इसीलिए अब एलिस ने डिसाइड किया कि वो मिलिट्री वापस से ज्वाइन करेगी और अपने देश और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसी तरीके से हमारी ये ज़ॉम्बी वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।